इस कहानी की शुरुआत में हमें एक मैजिशियन को दिखाया जाता है जिसका नाम माइकल है। माइकल अपने दोस्त के साथ सड़क के किनारे मैजिक की ट्रिक्स दिखा रहा होता है, पर उसकी ट्रिक्स बहुत पुरानी है, इसीलिए सब उस पर हंस रहे होते हैं। इसी भीड़ में एक लड़की भी होती है जिसका नाम रोज है। रोज उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है और जब सब चले जाते हैं तो माइकल रोज का पीछा करता है और एक जगह उसे रोक कर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ काम करो। रोज को भी काम की जरूरत है, इसीलिए माइकल के साथ काम करने के लिए मान जाती है। इसके बाद माइकल को एक शो में दिखाया जाता है जहाँ उसके सामने अलमीरा होती है। वो उस अलमीरा के ढक्कन को अपनी शक्ति से खोलता है और उसके ऊपर एक काला कपड़ा डालता है और अगले पल वो काला कपड़ा हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। उसके अंदर किसी की आकृति बन जाती है। माइकल कहता है कि ये एक आत्मा है, बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। आत्मा कहती है कि इसी भीड़ में यानी कि ऑडियंस में मेरा कातिल है और मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। ये देखकर सब के सब डर जाते हैं और अब वो आत्मा ऑडियंस में बैठी एक लड़की की तरफ इशारा करती है, जिससे वो लड़की डर जाती है और वहां से भागने लगती है। पर वो आत्मा उसका पीछा करती है और काले कपड़े में लपेटकर उसे स्टेज के ऊपर ले आती है। अब वो लड़की पूरी तरह से उस कपड़े में बंधी हुई है, जिसके बाद माइकल एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है। वो नीचे गिर जाती है और साथ ही अलमीरा का दरवाजा भी बंद हो जाता है। और अब माइकल उस कपड़े को हटाता है जिस कपड़े के नीचे वो लड़की कैद है, पर जब वो कपड़ा हटाता है तो वहां पर कोई नहीं होता। इसके बाद माइकल के जो लोग होते हैं वो अलमीरा को कपड़े से ढक देते हैं, जिसके बाद माइकल कुछ मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ने के बाद जब वो कपड़ा हटाता है तो वहां से अलमीरा गायब हो चुकी होती है और वो लड़की जो नीचे से गायब हो गई थी वो अलमीरा की जगह खड़ी होती है। ये देखकर ऑडियंस हैरान हो जाती है। माइकल का ये प्रोग्राम, ये मैजिक देखकर सब के सब बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। ऑडियंस के जाने के बाद हमें नीचे बेसमेंट से दिखाया जाता है जहां से रोज निकलती है। दरअसल उस घोस्ट लड़की का यानी कि आत्मा का जो रोल प्ले किया था वो रोज ने किया था और ऑडियंस में जो लड़की थी वो भी इन्हीं की साथी थी। अब शो खत्म होने के बाद रोज अपने घर वापस आ जाती है। उसके घर में एक टेंट होता है जिसके अंदर वो सोती है, क्योंकि वो इस घर में अकेली है और उसे अकेले डर लगता है। और तभी कोई बाहर से उसके टेंट की जिप खोलता है। बाहर 2 बच्चों की आत्मा होती है जो रोज को अपने साथ एक जगह पर ले जाती है। ये वही सड़क का किनारा है जहां पर किसी आदमी ने इनका एक्सीडेंट करके इन्हें मार दिया था। इन्होंने रोज को सब कुछ बता दिया होता है। इसके बाद रोज पुलिस को कॉल करके बता देती है कि कैसे एक ड्रंक आदमी ने 2 बच्चों का एक्सीडेंट करके उन्हें मार दिया। दरअसल रोज को आत्माएं दिखती है जो उससे बातें करती है। रोज हमेशा अकेली रहती है और कभी भी माइकल और उसके दोस्तों के बीच में नहीं जाती। लेकिन एक दिन माइकल जबरदस्ती उसे अपने साथ डिनर पर ले जाता है जहां पर रोज बहुत ज्यादा वाइन पी लेती है, जिस वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर माइकल के कपड़े भी फाड़ देती है। लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि उसने गलती की, इसीलिए वो माइकल से माफी मांगकर वहां से अपने घर आ जाती है। अगली सुबह होश में आने के बाद रोज माइकल को कॉल करती है और रात की बदतमीजी के लिए उससे माफी मांगती है। और जब वो माइकल से बात कर ही रही होती है कि उसके घर पर लगी पेंटिंग से चीखों की आवाज आने लगती है। उसमें उसे एक लड़की की आत्मा दिखती है जिसे देखकर वो डर जाती है। रोज इतनी ज्यादा सहम गई होती है कि वो घर के कोने में बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसके घर की डोरबेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वहां पर माइकल होता है। दरअसल उसने फोन पर उसके डर की सिसकियों की आवाजें सुन ली होती है, इसीलिए माइकल उसके घर पर आया होता है। रोज माइकल को अंदर आने के लिए कहती है, जिसके बाद वो उसे केक खाने को देती है। केक खाने के बाद जब वो जा रहा होता है तभी घर के बाहर वो एक बच्चे को बैठा हुआ देखता है। वो रोज से पूछता है कि बच्चा कौन है। वो बताती है कि ये हमारे नेबर का बच्चा है, पर जब दोबारा उस जगह पर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। वो हैरान हो जाता है और रोज से उस बच्चे के बारे में पूछता है कि वो बच्चा कहाँ गया। वो कहती कि वो चला गया, पर जब वो दोबारा पलटकर उसी जगह पर देखता है तो बच्चा वहीं पर बैठा होता है। माइकल समझ जाता है कि वो बच्चा इनके साथ खेल रहा है, इसीलिए वो रोज को घर के अंदर लेकर छुप जाता है। और जब वो बच्चा वहां पर आता है तो माइकल उसे डरा देता है, जिससे बच्चा भाग जाता है। इसके बाद माइकल अपने घर चला जाता है और जब वो रात को सो रहा होता है तभी उसके बेड के ऊपर से कोई भागता है, जिससे माइकल की नींद खुल जाती है। वो घर में चारों तरफ देखता है, उसे कोई नहीं दिखता और तभी अचानक से उसे वही बच्चा दिखता है जो आज सुबह उसे रोज के घर दिखा था। वो बच्चे को ढूंढने लगता है लेकिन बच्चा उसे कहीं नहीं दिखता, पर जब वो मिरर में अपने आप को देखता है तो बच्चा उसी के पीछे होता है, जिससे माइकल डर जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि ये कोई आत्मा है, इसीलिए डर कर वो वहां से निकल जाता और रोज को कॉल करता है। रोज उसके घर आती है और वो देखती है कि माइकल एक पेटी के अंदर छुपा हुआ है।
वो माइकल को बता देती है कि उसे आत्माएं दिखती है जो उससे अपने दिल की बात कहती हैं। इसके बाद ये दोनों के दोनों माइकल के घर के अंदर जाते हैं। वो बच्चा एक बार फिर से माइकल के कंधे पर हाथ रखता है, जिसके बाद रोज उस बच्चे के हाथ पर हाथ रखती है और तभी उसे एक जगह का विजन आता है। वो माइकल के साथ उस जगह पर जाती है और देखती है कि वहां पर एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ है। उसके पास एक बच्चा भी होता है। ये वही बच्चा है जिसकी आत्मा इन दोनों को माइकल के घर के अंदर दिखी थी, जिसके हाथ पर हाथ रखने के बाद उसे इस जगह का विजन आया था। लेडी अब भी जिंदा थी, हालांकि उसके बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। ये एम्बुलेंस को बुलाते हैं और अगली सुबह क्रेन से गाड़ी को ऊपर लाया जाता है। उस लेडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तभी एक बार फिर से इन्हें उसी बच्चे की आत्मा दिखती है जो इन्हें शुक्रिया कहती है और इस तरह से उस बच्चे की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। रोज माइकल को बताती है कि मुझे हमेशा आत्माएं नहीं दिखती थी, पर एक बार जब मैं अपनी क्लास के साथ बस में कहीं जा रही थी तो हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया और पानी में गिर गई। जब मुझे होश आया तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड की आत्मा के साथ दूसरी आत्माएं भी दिखना शुरू हो गई। इसके बाद मेरी मॉम और मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि जो भी मेरे साथ रहते हैं उन सबको भी मेरी दोस्त की आत्मा दिखती है। वो नहीं चाहती कि मैं किसी के भी साथ रहूं। माइकल कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि रोज को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। इसके बाद ये एक बार में जाते हैं जहाँ बहुत सारी शराब पीते हैं। हालांकि माइकल रोज को उसके घर छोड़ना चाहता है, लेकिन रोज को अपने घर जाने से डर लग रहा होता है, इसीलिए माइकल उसे अपने घर ले आता है। और जब रात को ये दोनों के दोनों सो रहे होते हैं तभी माइकल के चेहरे पर पानी गिरता है। जब वो आंख खोलकर ऊपर देखता है तो वहां पर रोज की दोस्त की आत्मा होती है जो उसे डरा रही होती है, उसी की तरफ आ रही होती है। और तभी रोज उसकी आंखों पर हाथ रख देती है और कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, वो यहाँ से चली जाएगी। और माइकल को अब भी डर लग रहा होता है, इसीलिए रोज एक टेंट बनाकर माइकल के साथ उसी टेंट के अंदर सो जाती है। सुबह वहां पर माइकल की दोस्त आती है जो माइकल को पसंद करती है और जब वो रोज और माइकल को एक साथ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ब्रेकफास्ट के टाइम वो रोज को उल्टा सीधा कहती है, जिससे रोज को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। आज के शो के लिए रोज नहीं जाती, जिससे माइकल उसे बहुत मिस कर रहा होता है, इसीलिए वो रोज को कॉल करता और कहता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रात को रोज माइकल से मिलने के लिए जाती है जहाँ वो रोड पर अपना शो कर रहा होता है। रोज भी उसका शो देखने लग जाती है और तभी वो भीड़ में देखती है कि उसकी दोस्त की आत्मा वहां पर खड़ी है। इससे रोज बहुत ज्यादा डर जाती है और जब वो पीछे जाने लगती है तो बहुत सारे हाथ उसे पकड़ लेते हैं। माइकल उसके डर को समझ जाता है और उस डर को वो शो का पार्ट बना देता है। तो देखकर सबको बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत तालियां बजाते हैं। शो खत्म होने के बाद रोज और माइकल जब वॉक कर रहे होते हैं तो रोज माइकल से पूछती है क्या मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है। माइकल कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर रोज को बहुत अच्छा लगता है। रोज माइकल को अपने घर लाती है जहाँ रात एक साथ बिताने के बाद जब अगले दिन सुबह माइकल वहां से जाता है तो हमें ऊपर दिखाया जाता है जहाँ से रोज की दोस्त की आत्मा उसे देख रही होती है। और अब जब माइकल गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसकी गाड़ी से क्रेन टकरा जाती है, लेकिन माइकल की जान बच जाती है। माइकल गाड़ी से उतरता है, लेकिन जब वो क्रेन में देखता है तो उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होता, वो अपने आप ही चल रही थी। और तभी एक ऊपर से बोर्ड उसके पास गिरता है, पर माइकल की किस्मत अच्छी होती है कि उसकी जान बच जाती है। वही रोज को दिखाया जाता है जो अपने घर में सफाई कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रोज जब अपने घर में सफाई कर रही होती है तभी उसे एक लॉकेट मिलता है। ये लॉकेट उसकी उसी दोस्त ने दिया था जिसकी आत्मा उसे दिखती है और एक्सीडेंट से पहले उसे लॉकेट उसकी दोस्त ने दिया था। उस लॉकेट को लेकर वो माइकल के शो में जाती है जहाँ पर माइकल उसी एक्ट को कर रहा होता है जिसमें एल्मीरा के अंदर से एक आत्मा, एक साया बाहर निकलता है और ऑडियंस में किसी की तरफ इशारा करता है जिसने उसे मारा था। पहले वो साया किसी और की तरफ इशारा करता है, पर अगले पल वो अपना इशारा बदलकर रोज की तरफ करता है, जिसके बाद वो रोज के पास आता है और उसे उठाकर एल्मीरा के अंदर बंद कर देता है। माइकल के साथ सभी क्रू मेंबर्स डर जाते हैं क्योंकि ये इनके एक्ट का पार्ट नहीं था। माइकल जल्दी से एल्मीरा का दरवाजा खोलता और वो देखता है कि रोज अंदर पानी में डूब रही है। वो कुल्हाड़ी से शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई अनजान शक्ति उसे हवा में उछाल कर नीचे फेंक देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और अब रोज जो पानी के अंदर है वो उसी लॉकेट को निकालती है जो उसकी दोस्त ने दिया था और जैसी वो लॉकेट निकालती है कहानी फ्लैशबैक में जाती है उस दिन जिस दिन इनकी बस का एक्सीडेंट हुआ था।
एक्सीडेंट से ठीक पहले रोज ने अपनी दोस्त से उसका लॉकेट मांगा था जो हमेशा अपने गले में पहन कर रखती थी, जो कि उसकी ग्रैंड मदर का था। ये बहुत खूबसूरत होने के साथ बहुत कीमती भी था। रोज की दोस्त उसे अपना लॉकेट दे देती है और जैसे ये लॉकेट पहनती है तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी गाड़ी पानी में गिर जाती है। पानी से सभी बच्चों को निकाला जाता है और जब रेस्क्यू टीम आती है तो उनके सामने रोज और उसकी दोस्त होती है। पर जब रोज के गले में वो कीमती लॉकेट देखते हैं वो पहले वो रोज को बचाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रोज किसी बड़े घर की बेटी है। रोज को तो बचा लेते हैं लेकिन उसकी दोस्त की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रोज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसके गले से लॉकेट निकाल कर रोज की मॉम को दे देते हैं और ये लॉकेट रोज की मॉम ने घर पर कहीं रख दिया था, जो रोज को अब मिला है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर रोज पानी के अंदर है और उसके हाथ में वही लॉकेट है। जिसके बाद रोज की दोस्त की आत्मा उसके पास आती है और रोज उसे लॉकेट पहना देती है और तभी वो ग्लास जिसके पीछे रोज कैद है वो टूट जाता है। रोज बाहर निकल जाती है और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। उसी हॉस्पिटल में माइकल भी एडमिट होता है। माइकल की जब वो ऐसी हालत देखती है तो तय करती है कि माइकल की जिंदगी से कहीं दूर चली जाएगी, इसीलिए वो एयरपोर्ट जाती है। माइकल को पता चल जाता है कि रोज यहाँ से हमेशा के लिए कहीं जा रही है। वो उसे रोकने के लिए कॉल भी करता है पर रोज मना कर देती है, क्योंकि वो माइकल की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती। माइकल उसे रोकने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाता है पर तब तक रोज की फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। माइकल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं फ्लाइट में दिखाया जाता है कि जब एयर होस्टेस रोज के पास आती है तो उसके पास उसे उसकी दोस्त की आत्मा दिखती है। इसके बाद प्लेन वाइब्रेट होने लगता है, प्लेन की लाइट्स जलना बुझना शुरू हो जाती है। इसीलिए अनाउंसमेंट की जाती है कि जो प्लेन अभी अभी टेक ऑफ हुआ था वो वापस उसी जगह पर लैंड कर रहा है। माइकल ये जानकर बहुत खुश हो जाता है कि रोज का प्लेन वापस लैंड हो रहा है और कुछ ही देर बाद रोज उसके सामने होती है। माइकल रोज से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उस कहती है कि वहाँ सामने ऊपर देखो और जब माइकल ऊपर देखता है तो वहाँ पर रोज की दोस्त की आत्मा होती है। रोज कहती है कि ये हमेशा मेरे साथ रहने वाली हो, क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे साथ रहना चाहोगे? माइकल कहता है कि हाँ, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। जो सुनकर रोज को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रोज भी माइकल से बहुत प्यार करती है और वैसे भी उसकी दोस्त की जो आत्मा है उसी की वजह से दोनों मिले होते हैं। जिसका मतलब ये है कि अब उसकी दोस्त की आत्मा जिसे अपना लॉकेट वापस मिल चुका है वो भी यही चाहती है कि रोज और माइकल एक साथ रहें। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये